अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ख़ास सफ़र पर चलिए, एक ऐसा सफ़र जो अल्लामा इकबाल की शायरी के ज़रिए हमें ज़िंदगी के गहरे राज समझाएगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे हमारी रूह जाग सकती है। यूं समझें कि ये रूह के लिए एक बहुत ही ताकतवर नुस्खा है। तो एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है, क्या सच में अल्फाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक नौजवान की कहानी में जिसकी दुनिया इन्हीं अल्फाज ने बदल दी। हमारी कहानी का मरकजी किरदार है आमिर, एक नौजवान जो मायूसी के अंधेरों में बिल्कुल खो चुका है। उसके लिए जिंदगी बेमानी हो गई थी, हर तरफ बस एक नाउम्मीदी का आलम था। इसी कश्मकश में आमिर एक पुरानी सी लाइब्रेरी में जा पहुंचता है, शायद खुद भी नहीं जानता कि वो क्या ढूंढ रहा है। और वहीं किस्मत उसे हकीम साहब से मिला देती है, एक ऐसे दाना बुजुर्ग जो आमिर की आंखों में छुपी बेचैनी को फौरन पहचान लेते हैं और उसे इकबाल की हिकमत का रास्ता दिखाते हैं। तो हकीम साहब ने आमिर के लिए जो पहला नुस्खा तजवीज़ किया, रूह के इलाज का पहला सबक, वो था खुदी का, यानी अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ताकत और अपनी कद्र को जानना। ज़रा इस शेर की गहराई तो देखिए, ये सिर्फ शेर नहीं, ये तो एक पूरा इनकलाब है। इकबाल कह रहे हैं कि अपनी ज़ात में, अपनी मैं में इतनी ताकत पैदा करो कि तकदीर लिखने वाला भी तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने पर मजबूर हो जाए। खुदी की मेराज तो यही है। और मज़े की बात यह है कि इकबाल की ये सोच कहीं बाहर से नहीं आई, इसकी जड़ें सीधी कुरान पाक में हैं। देखिए, तकदीर बदलने का पहला उसूल ही अपने अंदर तब्दीली लाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि वो किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल ले। अच्छा, तो खुदी को पहचान लेना तो पहला कदम था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हकीम साहब ने उसे दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी सबक सिखाया, अमल का रास्ता। क्योंकि यकीन और खुदी बग़ैर अमल के बस खाली ख्याल हैं। इस शेर में तो जैसे जिंदगी की जंग जीतने का पूरा फॉर्मूला बता दिया गया है। 3 चीजें, 3 हथियार, पुख्ता यकीन, मुसलसल मेहनत और ऐसी मोहब्बत जो पूरी दुनिया को जीत ले। यही तो है असल बहादुरों की तलवारें। और यहाँ भी अगर हम देखें तो इकबाल का पैगाम बिल्कुल नबवी हिकमत की ही गूंज है। हदीस मुबारका में भी यही फरमाया गया कि अमल करो, बस अमल करते रहो, क्योंकि हर इंसान के लिए वही काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। बस यहाँ से आमिर के अंदर एक तब्दीली का तूफान उठता है। इकबाल के अशार एक के बाद एक उसके जहन के बंद दरवाजे खोलते चले जाते हैं और उसकी रूह जैसे परवाज करने लगती है। इकबाल नौजवानों को क्या कहते हैं? शाहीन, वो एकाब जो बुलंदियों पर रहता है, जो अपना घोंसला महलों में नहीं पहाड़ों की चट्टानों पर बनाता है। ये इस्तारा है बुलंद हिम्मती और खुददारी का। और ये बुलंद परवाज़ी का ख्याल भी बेबुनियाद नहीं, इसकी बुनियाद कुरान की उस आयत पर है जहां अल्लाह फरमाता है कि हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है, यानी हर इंसान के अंदर फितरी तौर पर अजमत और सलाहियत रखी गई है। इसके बाद हकीम साहब ने उसे एक और गहरी हकीकत समझाई। इकबाल कहते हैं कि हमें जो इतने सारे रंग और शक्लें नज़र आती हैं ना, इन सब के पीछे हकीकत एक ही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बहते दरिया में ऊपर पानी होता है और नीचे कंकर, लेकिन है दोनों उसी एक दरिया का हिस्सा। और ये एक होने का तसव्वुर भी सीधा कुरान से आता है, जहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि हर चीज़ की आखिरी मंजिल, आखिरी ठिकाना अल्लाह ही की ज़ात है, सब रास्ते वहीं जाकर मिलते हैं। और अब हम पहुँचते हैं आखिरी और शायद सबसे बुनियादी सबक की तरफ, वो सबक जो खुदी और अमल दोनों को एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। वो सबक है ईमान और अपनी शनाख्त का। ये शेर एक मुसलमान की पूरी शनाख्त की तारीफ कर देता है। यहाँ हरम का मतलब सिर्फ काबा की इमारत नहीं, बल्कि इस्लाम के वो तमाम मुक़द्दस उसूल और वो इक़दार हैं जिनकी हिफाजत करना ही एक मोमिन का असल ईमान है। तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अपने दीन और अपने इक़दार की हिफाजत करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, ये तो अल्लाह की मदद हासिल करने का ज़रिया है, क्योंकि कुरान का वादा है कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा। इन सब बातों के बाद आमिर अब वो पुराना आमिर नहीं रहा था।
اس کی مایوسی، اس کا خوکھلاپن، سب کچھ ایک پختہ عزم میں ڈھل چکا تھا۔ جب وہ لائبریری سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں مقصد کی چمک تھی۔ اس کا سفر ختم نہیں بلکہ اب شروع ہوا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ زندگی کو بدلنے کے 4 سیدھے سادھے قدم۔ پہلا، اپنی ذات کو، اپنی خودی کو پہچانو اور اسے بلند کرو۔ دوسرا، صرف سوچو مت، عمل بھی کرو، مسلسل عمل۔ تیسرا، اپنی سوچ کو شاہین کی طرح بلند رکھو۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ان سب کی بنیاد ایمان پر رکھو۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کا کلام درحقیقت قرآن اور سنت کی ہی ایک بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی تشریح ہے۔ یہ حکمت کا وہ دروازہ ہے جو ہر کسی پر نئے معنی کھولتا ہے۔ اور اب یہ سوال سب کے لیے ہے کہ اس سفر میں پہلا قدم کون سا ہوگا؟ خودی کی بلندی کا، عمل پہم کا، یا پھر اپنے ایمان کی مضبوطی کا؟ یہ فیصلہ اب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔